हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स वाला के नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा जो सुपर स्पीड खो खो गेम है, उसकी बॉडी कैसे फॉर्म हुई, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या-क्या है, कौन-कौन है इस गेम के बॉडीज में। तो मैं आपको एक-एक करके सभी चीजें इस गेम के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गवर्निंग बॉडी की, जो इस गेम की गवर्निंग बॉडी है सुपर स्पीड खो खो की, वो है सुपर स्पीड खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। एंड द गेम हैज बीन पावर्ड बाय संघर्ष ट्रस्ट, जिनका की मोटो है लेट्स बी द चेंज। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द गेम। कौन कौन है जो इस गेम के प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्री रविंद्र कुमार जी जो है सो इस गेम के प्रेसिडेंट है, यानी सुपर स्पीड खो खो फेडरेशन के। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट है वो श्रीमती मनी बंसल जी है। आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ डायरेक्टर संघर्ष ट्रस्ट। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी गेम जब बनाई जाती है, कोई भी आपको कुछ भी बनाना हो तो वहाँ पे वन मैन स्टैंड जरूर होता है, जिसे कि डायरेक्टर बोला जाता है। और वो डायरेक्टर जो होते हैं जो सबको डायरेक्ट करते हैं, एंड दैट इज फॉर द संघर्ष ट्रस्ट द डायरेक्टर इज अ वेरी डायनामिक पर्सन, दैट इज श्री अवनीश कुमार जी। अब मैं आ जाता हूँ जनरल सेक्रेटरी की तरफ। तो श्री पंकज कुमार जी को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। और अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने बहुत काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो पंकज कुमार जी को जनरल सेक्रेटरी को पोस्ट दिया गया है। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ कुछ अदर मेंबर्स के लिए, जैसे कि चेयरमैन रेफरी बोर्ड श्री मोहिंदर सिंह जी हैं, चेयरमैन टेक्निकल बोर्ड श्री रविंद्र सिंह जी हैं, और जो ट्रेजरर है हमारे यहाँ पे वो श्री आशीष झा जी हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ अदर मेंबर्स हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं गेम के रूल्स की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, खो खो कोर्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, सुपर स्पीड खो खो गेम का जो कोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको इसको मार्क करके बताता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर मैं लेंथ एंड विड्थ की बात करूँ तो ये आपको लेंथ दिख रहा होगा ए बी, एंड इस तरफ जो है सो डी ई आपको दिख रहा होगा। इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर बनाई गई है। एंड अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो ये जो ए डी वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, एंड इस तरफ से बी बी ई वाला पार्ट देख पा रहे हैं, ये इसकी विड्थ है। तो 20 मीटर 20 सेंटीमीटर लेंथ एंड 14 मीटर्स विड्थ। अब क्या खास है इस गेम में? क्यों इसका नाम सुपर स्पीड है? आप देख सकते हैं गेम में सिर्फ 5 ही सिटिंग बॉक्स है। 1, यहाँ पे आपको सेकंड वन दिखाई दे रहा होगा, ये थर्ड वन, एंड दिस वन इज़ द फोर्थ वन, और ये लास्ट वन जो है सो 5 है। तो 5 ही सिटिंग बॉक्स है, दोनों ही साइड पे जो है सो पोल होती है। पोल की जो मेजरमेंट है 1.20 टू 1.25 मीटर्स होती है। तो जो 5 ही सिटिंग बॉक्स है जिसकी वजह से ये गेम सुपर स्पीड हो जाता है। सो 5 मेन प्लेयर्स एंड 1 एक्टिव चेज़र जो कि चेजिंग टीम में अंदर खेलते हैं। अब कोर्ट के मेजरमेंट की बात करूँ तो जो पोल यानी पोल लाइन जो ये वाली लाइन है टू द फर्स्ट कोर्ट, जो फर्स्ट कोर्ट होती है उसकी मेजरमेंट 2.50 मीटर दोनों ही साइड पे है। और उसके बाद जो है 30-30 सेंटीमीटर की, ये जो मैं आपको बॉक्स दिखा रहा हूँ, ये 30 सेंटीमीटर की जो है सो बॉक्स बनाई गई है, जिसको हम सिटिंग बॉक्स कहते हैं सुपर स्पीड खो खो में। उसके बाद जो सेकंड कोर्ट 2.30 सेंटीमीटर, देन अगेन 30 सेंटीमीटर का बॉक्स, देन अगेन 2.30 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर का बॉक्स। तो अगर मैं बात करूँ दोनों ही पोल पे 2.50 मीटर है फ्रॉम पोल टू द फर्स्ट कोर्ट, एंड बाकी सारी कोर्ट के बीच में 2.30 मीटर गैप बनाया गया है। सो ये सुपर स्पीड खो खो का कोर्ट है, जो कि बहुत ज्यादा फास्टर वर्जन है और बहुत मजा आता है इसे खेलने में। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेयर्स की, तो जैसा आप जानते हैं चेजर्स अटैकर्स होते हैं और रनर्स होते हैं जो कि डिफेंडर्स बोले जाते हैं। चेजर वो टीम होती है जो कोर्ट में बैठती है और रनर्स को पकड़ती है। रनर्स जो है सो इस गेम में 2-2 के पेयर में रनिंग करने आती है, और वो जो है सो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और आउट ना होने की कोशिश करती है। अगर मैं खो देने की बात करूँ तो इस गेम में जो है सो आपको खो देते वक़्त ये खास ध्यान रखना है कि आप जो बॉक्स लाइन है उसके पीछे से खो दे रहे हैं। खो देते वक़्त सेंटर लाइन पे जो है सो आपके पाँव टच नहीं हो रही है चेज़र की। अगर आपने फर्स्ट एंड फिफ्थ चेज़र को टच किया है तो खो देना कंपल्सरी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो खो देते वक़्त जो खो वर्ड है वो प्रॉपर्ली अटर होनी चाहिए, और वो इतनी ज़ोर से बोली जानी चाहिए कि रेफरी जो है उनको क्लियर सुनाई देना चाहिए। तो दिस इज़ द वे टू गिव खो। फाउल्स की बात कर लूँ तो सबसे पहले शोल्डर लाइन फाउल। अगर आपने एक डायरेक्शन लिया है तो आपको उसी डायरेक्शन में जाना है, आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। टू रिसीड है कि अगर आप जितना ग्राउंड आपने कवर कर लिया है उस ग्राउंड पे आप वापस नहीं जा सकते हैं। देन लीव द फ्री ज़ोन है, अगर आपने कॉन्टैक्ट छोड़ दिया फ्री ज़ोन का तो दैट इज़ लीव द फ्री ज़ोन फाउल आती है। देन टच एंड खो का फाउल आता है, अगर आपने कंपल्सरी है कि पहले टच करना है उसके बाद ही खो बोलना है।
बिना टच किए भी आपने खो दिया तो दैट इज़ टच एंड खो फाउल होती है। अर्ली राइजिंग है कि अगर आपने बिना खो दिए प्लेयर उठ जाता है या फिर आपने सिर्फ प्लेयर को टच किया और वो उठ गया तो दैट इज़ अर्ली राइजिंग फाउल। सेंटर लाइन फाउल जो होती है, जो पोल टू पोल लाइन एक सेंटर लाइन होती है जिसको कि अगर चेजिंग टीम में किसी प्लेयर ने बाय एनी मीन्स टच किया हो तो दैट इज़ सेंटर लाइन फाउल। कॉन्टैक्ट फाउल की बात करूँ तो खो देते वक़्त इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपका एक पाँव या बॉडी पार्ट का कोई भी बॉडी पार्ट जो बॉक्स लाइन है उसके पीछे होनी चाहिए। अगर वो आपने लूज़ कर दिया दैट इज़ कॉन्टैक्ट फाउल। देन फर्स्ट मैन टच का फाउल आता है कि अगर आपने फर्स्ट मैन को टच दिया तो इट इज़ कंपल्सरी टू गिव खो। तो फर्स्ट मैन टच आपने किया है तो खो देना होगा, अगर आपने खो नहीं दिया तो दैट इज़ फर्स्ट मैन टच फाउल। देन बॉक्स फाउल होती है, इसके अंदर नेसेसरी है कि चेज़र जो है सो बॉक्स के अंदर ही बैठे। अगर बॉक्स के अंदर चेज़र नहीं बैठा है, तो भी जो है सो वो बॉक्स फॉल के अंदर आता है। देन लाउड खो और टॉकिंग, अगर आप खो प्रॉपर्ली नहीं बोल रहे हैं और अगर आप खो की जगह कोई और वर्ड यूज़ कर रहे हैं या फिर जो है सो बहुत ज़्यादा शाउटिंग हो रही है ग्राउंड के ऊपर, तो रेफरी लाउड खो और टॉकिंग फाउल भी दे सकते हैं। रनर्स और डिफेंडर के लिए बहुत कम फाउल होती है। आउट ऑफ फील्ड अगर वो उसकी बॉडी पार्ट आउट ऑफ फील्ड आ जाती है, यानी वो खुद से अगर बाहर आ जाता है, तो उसे आउट ऑफ फील्ड देकर आउट दे दिया जाता है। एंट्री में अगर 2 खो, जो लास्ट प्लेयर है उसके आउट होने से 2 खो देते वक़्त अगर रनर एंट्री नहीं कर पाता है, तो भी उसे आउट दिया जाता है, जिसको लेट एंट्री बोली जाती है। और किसी भी मीन्स में जो है सो चेज़र और रनर, जब चेज़र बैठा होता है, रनर्स उसको टच नहीं कर सकता है। अगर बार-बार टच हो रही है, तो रेफरीज़ उसको वार्निंग देते हैं। अगर दूसरी, तीसरी बार ऐसा होता है, तो रेफरी उनको आउट भी दे सकते हैं। देन अगर मैं बात करूँ कि गेम कैसे स्टार्ट होता है, तो रेफरी दोनों ही कैप्टन को ग्राउंड पे बुलाते हैं। टॉस उछाला जाता है, कोई एक कैप्टन जो है सो हेड्स और टेल्स कॉल करता है और जो भी कैप्टन टॉस जीतता है, अगर वो ग्राउंड की तरफ, बॉक्स की तरफ उँगली करता है, इट मीन्स उसने चेजिंग लिया है। अगर वो रनिंग बॉक्स की तरफ उँगली उँगली शो करता है, तो इसका मतलब उसने रनिंग लिया है। और उसके बाद जो है सो 6 प्लेयर, 5 सिटिंग एंड 1 ऑन द पोल एंड 2 फर्स्ट बैच रनर्स रनिंग के लिए आ जाते हैं और उसके बाद जो है सो एक लॉन्ग व्हिसल एंड शॉर्ट व्हिसल के साथ गेम स्टार्ट किया जाता है। और रूल्स की बात करूँ तो 5-5 मिनट का गेम होता है। हर टीम के पास जो है सो 12 प्लेयर्स होने चाहिए और एक कोच मैनेजर, अगर फीमेल टीम है तो कंपल्सरीली जो है सो आपके पास लेडी कोच होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है सो बात करूँ तो मैं 4 टर्न्स होती है, 2 इनिंग्स, यानी कि 5-5 मिनट के 4 टर्न्स, जिसके बीच में इनिंग्स के बीच में 2-2 मिनट का टर्न, 2-2 मिनट का ब्रेक होता है और जो फर्स्ट हाफ होने के बाद जो है सो हाफ के बीच में आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। देन कैप्टन के पास ये भी ऑप्शन होता है कि अगर उसके पॉइंट्स ज़्यादा है, तो वो फॉलो ऑन के लिए भी माँग सकता है। देन सब्स्टिट्यूशन की बात करूँ अगर इस गेम में, तो अनलिमिटेड सब्स्टिट्यूशन अलाउड है और वो जो है सो कोच और कैप्टन अगर रिक्वेस्ट करते हैं, तो रेफरी के द्वारा उसे चेंज किया जाता है और जो है सो जो सब्स्टिट्यूशन प्लेयर है, वो भी कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर रनर्स की बात करूँ, तो रनर्स तभी चेंज हो सकते हैं जब उसने रनिंग के लिए एंट्री ना किया हो। अगर एक बार उसने रनिंग के लिए एंट्री किया, तो रनर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। लास्ट 30 सेकंड्स में नो चेंज होती है, ओनली इन केस ऑफ इंजरी ही प्लेयर चेंज कर सकते हैं लास्ट 30 सेकंड्स में। ऑफिशियल्स कौन-कौन होते हैं इस गेम में? रेफरी होते हैं जो मैच को स्टार्ट करवाते हैं, फर्स्ट अंपायर एंड सेकंड अंपायर जो दोनों तरफ होते हैं, जो लॉबी में चलते रहते हैं और गेम को कंडक्ट कराते हैं। उनका मेन काम है कि रूल्स को फॉलो करे किया जाए। देन टाइम कीपर जो टाइम को देखते हैं और उन टाइम कीपर का काम है मैच को स्टार्ट करवाना एक लॉन्ग एंड शॉर्ट व्हिसल के साथ। देन एवरी मिनट होने के बाद उनको लाउड वॉइस में अटर करना है 1 मिनट ओवर और 2 मिनट ओवर अकॉर्डिंग टू द टाइम शेड्यूल। देन 2 स्कोरर्स आर आल्सो देयर, 1 स्कोरर इज देयर टू फिल द प्लेयर लिस्ट, स्कोर शीट फिल करने के लिए, मैच प्रोग्रेस फिल करने के लिए, रिकॉर्ड फिल करने के लिए। एंड जो सेकंड स्कोरर जो होते हैं उनका काम होता है जो डिफेंडर्स रनर्स रनिंग करने जा रहे हैं उनका बैच सेट करना, डिफेंडर प्रॉपर प्लेस में बैठे हैं कि नहीं वो देखना। ये काम भी जो है सो सेकंड स्कोरर के होते हैं। सो ये सारे गेम्स हैं सुपर स्पीड के खो खो के रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या क्या चाहिए खेलने के लिए? बहुत ही सिंपल गेम। पोस्ट 2 पोल चाहिए, स्ट्रिंग मेजरिंग टेप चाहिए आपको, स्टॉप वॉच चाहिए 2, देन रिंग्स हैविंग डायमीटर ऑफ 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, स्कोर शीट चाहिए, परफॉर्मेंस काउंट चाहिए, टाइम फ्लैग कार्ड चाहिए, रेड एंड येलो कार्ड चाहिए होता है। सो ये सब चीजें जो है सो रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज द बेस्ट गेम एवर। आप एक बार जरूर खेल कर देखिए, बहुत मजा आता है इस गेम को खेलने में। इसकी जो फेडरेशन है वो ऑलरेडी दिल्ली में बन चुकी है, सुपर स्पीड खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से। और अब ये गेम धीरे धीरे बहुत ज्यादा फेमस भी हो रही है। इसकी पहली नेशनल पानीपत हरियाणा में हो भी चुकी है। अभी बहुत जल्द इसकी दूसरी नेशनल जो अंडर 19 नेशनल है वो आने वाली है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इफ एनी डाउट डू कॉन्टेक्ट अस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू।